जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स वर्किंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही हम पढ़ेंगे फोर्स वर्किंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। फोर्स वर्किंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अभी पिछले कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देन दैट पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जब चार्ज पार्टिकल अलग अलग एंगल्स पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ट्रेजेक्ट्री होती है चार्ज पार्टिकल की वो भी डिफरेंट होती है। जैसे हमने बात करी कि अगर वो फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता, परपेंडिकुलर मूव करता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, या अदर किसी एंगल पे आता है तो क्या होता है, हेलिक्स बनाता है, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री पे मूव करता है। यानी कि पिच, हमने उसके लिए पिच, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ फाइंड किया था। बट अब हमें स्टार्ट करना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। अब देखिए, जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा देखो, फोर्स की बात, सपोज आपके पास दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड है। अब इस फील्ड के अंदर हम क्या मानते हैं कि सपोज वी विल टेक ए कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इनसाइड दिस फील्ड लाइक दैट द एक्सेस ऑफ दिस कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है कि इस कंडक्टर की जो एक्सेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल क्रिएट करती है, थीटा एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम ये बोलते हैं कि इस कंडक्टर के थ्रू करंट आई पास हो रहा है, तो करंट आई पास होने का मतलब यह है कि चार्जेस विल मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। क्योंकि करंट की डेफिनेशन तो यही होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे जो आपका कंडक्टर है, यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपका होगा वो कैसे बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव लाइक, करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन ट्यूब। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्यूब मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्यूब का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो हो रहे हैं तो हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और हर इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फोर्स वर्क करेगा। क्लियर। तो अगर हम कंडक्टर के लिए बात करें, तो जब हम कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। और ये कितने इलेक्ट्रॉन पर ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल होता है QB साइन थीटा। अब जब बात आपने इलेक्ट्रॉन की करी है तो इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं E से। करंट फ्लो होते टाइम इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी साइन थीटा। तो कंडक्टर जब आपने रख दिया, इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब। इलेक्ट्रॉन ट्यूब दैट मींस इलेक्ट्रॉन से एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हुए जा रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स के थ्रू ये फोर्स फाइंड करने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर वर्क करने वाला हमने फोर्स अगर फाइंड किया तो कितना आया, ई वी डी इंटू बी साइन थीटा। अब इसी फोर्स से नाउ टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, अगर हम टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर की बात करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं F इज इक्वल क्या होगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन
इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेथड से करंट का रिलेशन प्रूव किया था तब भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो अब यहां पे क्या होगा, F, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है, E VD इंटू बी साइन थीटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, N इंटू ए इंटू एल। अब यहां पे अगर हम N की बात करें तो N क्या है, N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। और A क्या है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L। तो फोर्स कितना आया इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जब हम कंडक्टर पर फोर्स की बात करते हैं तो F हो गया फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, F इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका NEAVD। इसको आप सेपरेट कर लीजिए, NA और EVD। इसको सेपरेट करने के बाद आप बाकी का लिख लेंगे L इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए NEAVD, ये अगर बात करी जाए, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर। इन दैट केस ये आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। क्लियर? तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम दो लॉजिक के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस इसके अंदर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, एंड वी विल नो व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल विल मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। दैट्स वाई, क्योंकि चार्ज इसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो जब चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। या सेकंड लॉजिक हम ये भी यूज कर सकते हैं कि वी नो द करंट कैरिंग कंडक्टर विल आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट, एंड व्हेनेवर एनी मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट आल्सो एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या है, इटसेल्फ खुद एक मैग्नेट है, ये खुद में एक मैग्नेट है। और इस मैग्नेट को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप अप्लाई करते हो, रखते हो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है ड्यू टू द इट्स पोल, या इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म है, उसके कारण। बट इस पर वर्क करने वाला फोर्स हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से फाइंड करते हैं कि वी नो द करंट कैरिंग कंडक्टर मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इन दैट केस वी विल फाइंड द फोर्स working on one electron. By using that force we will calculate the total force, that is equal force on one electron into number of electron. Force on one electron and number of electron का जो value है that is n into volume. n is the electron density and volume is means area into length of conductor. So finally हमको क्या मिलता है, F is equal I into L into B sin theta. Clear? I into L into by B sin theta, या हम इसको बी आई एल साइन थीटा, जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। F इज इक्वल आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। क्लियर? हमको ये भी मालूम है कि जो फोर्स है आपका वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, देन इन वेक्टर फॉर्म वी विल राइट इट F इज इक्वल आई इन ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। It is the vector form of force working on a current carrying conductor in uniform magnetic field. यूनिट जो होता है फोर्स का सिंपली आपको मालूम है न्यूटन होता है, तो इसमें हमको ज्यादा चर्चा करनी नहीं है। बट अब बात ये आती है कि जब हमने वेक्टर फॉर्म की बात की तो वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी। अब इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या होगी, तो अब डायरेक्शन के लिए समझिए, to find the direction working on any current carrying conductor in uniform magnetic field we will use Fleming's left hand rule. डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं।
और ये रूल हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड रूल। एक बार इसको फिर से समझते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब समझिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, कि सपोज अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करें कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, all three are mutually perpendicular. That means the angle between thumb and forefinger is 90 degree. Angle between forefinger and middle finger is also 90, and the angle between thumb and this finger, middle finger, is also 90. All three are mutually perpendicular. In that case, if the forefinger will represent the direction, forefinger will represent the direction of magnetic field, and the middle finger will represent the direction of current in the conductor, then the direction of force working on that conductor is given by the thumb. Simply we can say the force, magnetic field and magnetic field, current and force, all three are mutually perpendicular. लेफ्ट हैंड को हम इस टाइप से स्ट्रेच करते हैं। फर्स्ट जो फिंगर है हमारी, इसको हम फोर फिंगर बोलते हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन द कंडक्टर। क्लियर? ये सिंपली इस डायग्राम में दिया भी गया, आप समझ सकते हो। ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, जो थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। क्लियर? मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अभी देखिए, अभी हमने बात करी कि व्हेनेवर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। बट अब हमको बात करनी है कि इफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन देम। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन देम। चलिए, लेट वी कंसीडर टू कंडक्टर्स। फर्स्ट इज दिस, ओके, एंड another is this. These are two conductors, current carrying conductors, placed parallel to each other. Amount of current passing through this conductor is I1 and through this is I2. Clear? Distance between these two is D. अब देखिए, इस टाइप से ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, कितना फोर्स ये एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्यों अप्लाई करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। सिंपली यू नो कि व्हेनेवर द करंट इज पास्ड थ्रू बोथ कंडक्टर्स, बोथ विल बिहेव लाइक मैग्नेट। दोनों ही क्या करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। और जब दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास रखे होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। बट कितना लगाएंगे वो हमको फाइंड करना है, हम उसी पे आते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि सपोज आपने करंट पास कराया किसमें, फर्स्ट कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो राइट हैंड थंब रूल से अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी कि इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, इधर से बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्लियर? कैसा होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। इधर से अगर जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इधर से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इधर से फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वायर फर्स्ट ने, तो इसको हमने कोड कर दिया B1। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। क्लियर? अब अगर हम बात करें द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 एट डिस्टेंस D डिस्टेंस पे
हम वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब देखिए इट इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सिंपली it is an infinitely long wire. For this infinitely long wire we will know the magnetic field B1 is equal mu naught upon 2 pi mu naught upon 2 pi into I by R into I1 upon D. Clear? Now the magnetic force experienced by second wire due to B1। अब देखिए ये जो B1 है, इस B1 के कारण जो सेकंड वायर है, ये सेकंड वायर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो B1 है ये इस टाइप से चारों तरफ फैला होगा और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो उसको फोर्स लगेगा। उसी अगर हम फोर्स की बात करें तो आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल क्या होता है, F इज इक्वल होता है I इंटू L इंटू बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, सेकंड वाले में करंट कितना है I2। अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं तो कॉमनली ये जो एंगल आता है कितना आता है 90 डिग्री। क्लियर? तो यहां पे अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल I2, L आप इधर ले आइए तो F अपॉन L इज इक्वल I2 इंटू B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन D इंटू साइन 90। क्लियर? अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं देन वी विल गॉट F अपॉन L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I1 into I2 upon D. Clear? It is the force per unit length working between two parallel wires. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है कि फर्स्ट वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला जैसे कि हमने फाइंड किया था ILV sin थीटा, I2 L इंटू B1। L जो भी आपने लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, जितना भी लेंथ सेगमेंट इसका लिया है, लेंथ आप वो वैल्यू प्लेस कर सकते हो। अब यहां पर देखो, यहां पर सिंपली जब आपसे बात करी गई कि आपने इसकी बात करी तो आपका क्या आया कि ये दो वायर्स हैं आपके और इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपने D कंसीडर की हुई है और एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है, तो कॉमनली आपका आया F अपॉन L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई D। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन डिफाइन द एम्पियर ऑल्सो। हम इसी फॉर्मूले से एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि डिफाइन द एम्पियर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का जो फोर्स है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एम्पियर को डिफाइन करना है, या ये बोला जाता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट बाय यूजिंग दिस। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो अब यहां पे देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, लेट I1 इज इक्वल I2 दैट इज इक्वल 1 एम्पियर कंसीडर कर लो, यूनिट आप डिफाइन कर रहे हो। D जो आपका था दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। जब आप ये कंसीडर कर लोगे तो ये वैल्यू प्लेस करने पे आपका क्या आएगा, F अपॉन L इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाई 1। सॉल्व करोगे तो F अपॉन L इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। सारी वैल्यूज आपने रखी तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन से दैट 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन पास्ड थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स, when passed through two parallel conductors placed at unit distance
will produce the force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन दोज कंडक्टर्स। यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे दो कंडक्टर्स में, पैरेलल कंडक्टर्स में अगर 1 एम्पियर का करंट पास कराया जाए तो वो उनके बीच 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स जनरेट कर सकता है। या हम रिवर्स वे में कह सकते हैं कि इतना फोर्स जनरेट करने के लिए यूनिट डिस्टेंस पे रखे दो कंडक्टर्स में इतना फोर्स जनरेट करने के लिए जितना करंट पास कराना पड़ता है, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है नेचर। जो बात एक छूट रही है कि नेचर ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ फोर्स। अब देखो यहां पर ये जो डायग्राम दिया है इसमें हमने करंट क्या लिया है, सेम डायरेक्शन में लिया है। अब जरा देखो, दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इधर से अंदर जा रही होंगी, इधर से बाहर, इस टाइप से, इधर से अंदर इधर से बाहर। दैट मीन्स ये जो होगा पहला वाला, इसका साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर। सेकंड कंडक्टर के लिए देखो इस टाइप से, उंगलियां किधर हैं, बाहर। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसमें इधर से बाहर आ रही होगी और इधर से क्या होगा, अंदर जा रहा होगा। अब अगर इसके लिए आप बात करते हो तो इसका क्या होगा, इसका इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ। अब देखो एक वायर का नॉर्थ आ रहा है, एक वायर का साउथ आ रहा है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन अगर होगी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स अट्रैक्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सेकंड अगर हम इसकी बात करें, अगर यही हम डायरेक्शन रिवर्स कर लें, सपोज एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो अपवर्ड है I1, इसमें करंट डाउनवर्ड है I2। अब इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन जरा देखिए। अब इनके बीच हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को देखने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। दैट मीन्स ये वाला जो होगा आपका साउथ, ये नॉर्थ। दूसरे वाले में जरा देखो, इसकी फील्ड लाइंस जब होंगी तो इस टाइप से आप रूल लगाओगे तो इधर से फील्ड लाइन क्या होंगी, एक मिनट, ओके, करंट इस टाइप से है, हाँ, तो इधर से आप बात करोगे ऐसा, तो ये उंगलियां अंदर जाएंगी, यानी कि इसकी भी जो फील्ड लाइंस होंगी इधर से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर। फील्ड लाइन ये हो गई इधर से अंदर, इधर से बाहर। तो इसका भी क्या होगा, इसका इधर साउथ आएगा, इधर नॉर्थ। अब देखो बीच वाले रीजन में दोनों के सेम पोल आ गए, और बीच वाले रीजन में दोनों के सेम पोल आ गए, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अपोजिट करंट के लिए, अपोजिट करंट अगर दोनों वायर्स में फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। हमने इसके फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया फोर्स का, F अपॉन L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी। हमने इसकी डायरेक्शन का भी समझ लिया कि अगर दोनों कंडक्टर्स में फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा, करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट रिपल्सन होगा। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर PQ कैरिंग ए कंडक्टर ऑफ 6 एम्पियर इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली। कंडक्टर नहीं होगा, यहाँ पे करंट होगा। करंट of 60 ampere is fixed horizontally. Another long conductor XY is kept parallel to PQ at a distance of 4 mm in air. Okay. Conductor XY is free to move and carries a current I for which the magnetic repulsion just balance the weight of the conductor. Mass per unit length for the conductor is 10 to the power minus 2 kg per meter. अब देखिए क्या क्या गिवन है। कंडक्टर PQ
फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली, ये पी क्यू है, ठीक है। इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है I1 इज इक्वल 60 एम्पियर। सेकंड दिया है अनदर कंडक्टर XY 4 mm बिलो, पैरेलल है इसके दूसरा कंडक्टर XY, कितना डिस्टेंस है 4 mm। अब इसमें क्या है, इज फ्री टू मूव एंड कैरीज ए करंट I, इसमें करंट I है। and carries a current I, for which the magnetic repulsion is just balance the weight of conductor। मैग्नेटिक रिपल्सन, रिपल्सन होने का मतलब क्या है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर। और ये जो आपका मैग्नेटिक रिपल्सन है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है आपके वेट को। अब यहां पे समझ लीजिए, जब ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है कंडक्टर, क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है सेकंड वाले में कि इसमें कितना करंट पास होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है, वेट इज इक्वल मैग्नेटिक रिपल्सन। अब देखिए वेट की जब आप बात करते हो तो यहां पे क्या होगा, वेट इज इक्वल होगा m इंटू जी इज इक्वल, मैग्नेटिक रिपल्सन क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन डी इंटू एल। आप जरा इधर ट्रांसफर कर लीजिए L को, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन एल इंटू जी इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। I1 की वैल्यू है 60, ठीक है, और I2 की वैल्यू है I अपॉन D है 4 mm। 4 mm का मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 4 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 15। या अभी कैंसिलेशन रहने देते हैं, कैंसिलेशन बाद में कर लेंगे। अब देखिए वैल्यू रखते हैं इसकी, वैल्यू प्लेस करेंगे तो वैल्यू प्लेस करने पे क्या आएगा, m अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ हमको गिवन है कितना है 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू जी कितना 10, ये हो गया। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू I1 की वैल्यू 60 थी, 60 में 4 से डिवाइड हुआ, ये रह गया आपका 15 इंटू आई, और ये देखिए 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन में है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल 30 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऊपर जाएगा, ये रह जाएगा माइनस 4, क्लियर। 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू ये कितना था आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगा आई इज इक्वल, ये इधर से इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर से इधर आके डिवाइड होगा तो ये होगा आपका आई इज इक्वल 10 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा तो आई इज इक्वल 10 टू दी पावर 3 अपॉन 30, 1000/30। 10 टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 कम होके 10 टू दी पावर 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 100/3 एम्पियर। यानी कि अगर हम इसमें 100/3 एम्पियर का करंट पास कराएं तो ये जो आपका रहेगा कंडक्टर या ये सिस्टम है, ये कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्लियर। ओके, इजी है, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर ऑफ लूप साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर
kept near an infinite long straight wire carrying a current of 2 ampere in the same plane as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor. अब यहां पर देख लीजिए नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप. अब इस डायग्राम में जरा देखो, इस डायग्राम में ये वाला जो कंडक्टर है ये इस पर भी फोर्स अप्लाई करेगा और इस पर भी अप्लाई करेगा, दोनों ही इसके पैरेलल है. ठीक है, हम इसको कोड कर लेते हैं, इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S. अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पे नेट फोर्स ऑन लूप. अब देखिए नेट फोर्स ऑन लूप की अगर बात करी जाए तो F वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, F QR वेक्टर. पहला फोर्स लगेगा किस पे, QR पे, और एक फोर्स लगेगा किस पे, PS पे. दोनों साइड पे फोर्स लगेगा. बट यहां पर एक बात समझ लीजिए, QR और SP इन दोनों में क्या है, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. इसमें डायरेक्शन वायर के सेम है तो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन हो जाएगा. बट इस वाले में वायर से अपोजिट है तो इसमें रिपल्सन होगा. क्लियर, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है. डिस्टेंस ज्यादा है मतलब इस पर फोर्स कम रहेगा, तो हम इसको लेस करेंगे. अपोजिट डायरेक्शन में है इसमें, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि जो F होगा दैट इज इक्वल F PQ, सॉरी PQ नहीं होगा, QR है, F QR माइनस F PS. अब जरा देखिए, सॉल्व करते हैं इसको. F इज इक्वल, इन दोनों पैरेलल वायर्स के बीच में कितना होगा करंट और फोर्स, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू, उसमें करंट है 2 एम्पियर, इसमें करंट है 1 एम्पियर, अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, लेंथ 20 सेंटीमीटर. कितनी है लेंथ, 20 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गया पहला. PS की बात करते हैं तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कितना है, इसमें करंट 2 एम्पियर, उसमें 1 एम्पियर, अपॉन डिस्टेंस देखिए 10 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, तो इस वायर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल 30. फिर से समझ लो, QR के बीच डिस्टेंस केवल 10 सेंटीमीटर थी यानी कि 0.1 मीटर. लेकिन जब हम PS की बात करते हैं तो 10 ये और 20 की साइड ये ऐड होकर टोटल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3. लेंथ इसकी भी वही है, कितनी, 20 सेंटीमीटर. अब देखो 20 सेंटीमीटर में लेंथ है तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 10 टू दी पावर माइनस 2. क्लियर, माइनस ये भी इतना ही होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस थी 0.3 इंटू लेंथ कितना है इसका 20, तो इसका भी 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. अब जरा देखिए, इनको सबको अगर हम सॉल्व करें तो इनको सबको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 इंटू 20 कितना हो गया 40. 40 में ये आपका जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 40 0.4, 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का 0.4 बाई 0.1. क्लियर, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 20 हो गया 40, 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का मतलब 0.4 बाई 0.3. क्लियर है. आप इन दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करने पे क्या आएगा, F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया, इधर आएगा 4 माइनस 4/3, क्लियर, 4 माइनस 4/3 करिए। f इज इक्वल, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8/3, 8/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, f इज इक्वल 16/3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। क्लियर, देख लीजिए लूप में 4 साइड्स थी, बट 2 साइड्स पे फोर्स वर्क नहीं करेगा, केवल 2 ही साइड्स पे फोर्स लगेगा, और उन दोनों के फोर्स को हमने क्या किया है, उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करके हमने उसका नेट फोर्स कैलकुलेट किया। क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।